जय मां डाट काली भक्तों। अगर आप भी भगवान की भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ पे विश्वास रखते हो, तो अक्सर आप लोगों के घर में आपने देखा होगा, चाहे बड़े बूढ़े, आप खुद भगवान को भोग लगाते हो। क्या जिस तरीके से आप भोग लगा रहे हो सही तरीका है? क्या आप उन नियमों का पालन कर रहे हो जो शास्त्रों के अनुसार सही है? आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, आप इतना भोग प्रसाद लगा रहे हो, फिर भी फल आपको नहीं मिल रहा है। कहीं आपसे भोग लगाते समय कुछ ऐसी गलती या कोई महापाप तो नहीं हो रहा है? इस सभी सवालों के जवाब जो पूछे गए थे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और आपको बताऊंगा कि भगवान को भोग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बारे में आपको सोच के भगवान का भोग लगाना चाहिए। समस्त नियम विधि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर भोग लगाने के नियम का पालन कीजिए। अब इससे पहले मैं आपको समझ जानकारी दूं कि भोग कैसे लगाना है, क्या सही तरीका है। हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, तो तुरंत मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लें, चार्जेस बुक करें और संपर्क करें। मैं इंस्टा कॉल से आपसे स्वयं बात करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िएगा, मेरी मां डाट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने आज का टॉपिक भोग लगाने की विधि के बारे में आपको जानकारी देने के लिए बताया है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम में से काफी सारे लोग भगवान की पूजा करना तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद भोग किस तरह लगाना चाहिए इसके बारे में सही जानकारी होती नहीं है। भाई हमारा तो भाव है, हमने तो ऐसे रख दिया, हमने तो ऐसे कर दिया, ये कर दिया, और भोग लगाने के बाद क्या करना चाहिए उसका भी ज्ञात नहीं है, पर हम तो ऐसा करा और हमारे से भगवान रुष्ट क्यों जाते हैं, हम तो इतनी पूजा पाठ करते। होता है ना दिमाग में। भगवान को भोग लगाते समय साफ सफाई का तो सबसे पहले ध्यान रख लो। जो सबसे उचित चीज है वो है स्वच्छता। अगर जहां पर साफ सफाई नहीं होगी, आपके बर्तन आपके मैले होंगे या कोई यूज्ड बर्तन, किसी में कोई लहसुन प्याज का प्रयोग करे, नॉनवेज का प्रयोग करे, उसी बर्तन में आप भोग लगा दे, तो पहले तो ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं। आपको साफ सफाई अपने मंदिर में, भोग प्रसाद लगाने की सामग्री में और भोग प्रसाद बनाने की सामग्री में भी आपने बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखना है। भगवान को सदैव चांदी हर किसी, आप सब बोलेंगे हम तो भैया इतना सामर्थ्य नहीं है चांदी पे हम भोग लगा सके, तो मिट्टी का बर्तन मिल जाए, पीतल हो, सोना हो, बर्तन जो भी आपकी सामर्थ्य है, इनमें से कोई एक बर्तन का प्रयोग करें और अलग से उस बर्तन को रखें, ताकि हम उस चीज को सिर्फ और सिर्फ भगवान को समर्पित करें और उसके आधार पर हम उस पर भोग लगाया करें। ठीक है। भगवान को आप चाहे किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं, लेकिन प्रसाद के ऊपर तुलसी के 4 से 5 पत्ते जरूर रखने आपने। वो भी कटे फटे ना हो, हरे भरे हो, ठीक है, सूखे ना हो। इस तरीके से अगर आप करते हो तो इससे भोग स्वीकृत होता ही होता है और पवित्रता बनाए रखता है ये भोग की। भगवान को भोग लगाते समय कभी भी लोहे, एल्यूमिनियम, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का कतई भी प्रयोग ना करें। मैंने कई जगहों पे कई भक्त जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनके मंदिरों को देखा तो पता चला भैया स्टील के बर्तनों का प्रयोग हो रहा है। अब स्टील के बर्तन कैसे बनते हैं आप जरूर एक बार यूट्यूब में, गूगल में सर्च करें और आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे लोहा हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे स्टील हो, इनमें से कोई बर्तन पर आप भगवान का भोग नहीं लगाओगे। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कर लो, सबसे सस्ता टिकाऊ वही है। आप पीतल कर लो, आप तांबा कर लो, इस तरीके के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हो। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि भगवान को भोग लगाते या लगाने के बाद हम प्रसाद को वहीं रख देते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद लोगों में बांट दें। भगवान के पास ज्यादा समय तक भोग लगाया हुआ प्रसाद रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो जो भोग लगा रखा है उसको तुरंत आप जाके गाय को खिला दें। ठीक है, मतलब थोड़ी देर रखो, जितनी देर पूजा विधि विधान चल रहा है, उसके बाद उसे समेट के और सीधा गाय को अर्पित करो कि गौ माता से पवित्र तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारे भारत में, तो उनको ये समर्पित करो। और जब गौ माता को भोग लगता है ना, तो उसमें तो 33 कोटि देवी देवता का वास है, तो वो समझ देवी देवता जिनके भी नाम से आपने वो भोग लगाया उनको स्वीकृत हो जाएगा। ठीक है। अगली चीज जो ध्यान रखने वाली है, जब हम भोग लगाते हैं तो मां लक्ष्मी को सदैव भोग में सफेद खाद्य पदार्थ से बनी मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और मां लक्ष्मी आपके पास अपरंपार धन की वर्षा करती है। तो मखाने हो सकते हैं, खीर हो सकता है, गाय के शुद्ध
देसी गाय का शुद्ध दूध जो है, ताजा दूध, उससे आप खीर बनाएं, बासमती चावल की खीर बनाएं, आप सफेद उसमें थोड़ा सा केसर का प्रयोग करें, शहद माँ को अर्पित करें, ऑर्गेनिक शहद। देखो आप पे माँ इतनी धन वर्षा करेगी ना, जो पैसा आपके पास नहीं आ रहा था वो भी खींचा चला आएगा। तो बस इतनी छोटी सी चीज अगर आप कर लेते हैं तो भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। वो आपकी सेवा का भाव जरूर देखते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भगवान ने हमें उस लायक सामर्थ्य बनाया कि हम उनके लिए कर सकते हैं, तो उनको जरूर करें। ये नहीं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके कि चल कुछ नहीं होता यार, हमारे तो भक्ति का भाव है, चाहे भगवान ने हमें सोना चांदी की औकात दी है पर हम भोग लगाने के ठीक से औकात नहीं रखते हैं, ये गलत है। आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, स्वयं भगवान के साथ आप अन्याय कर रहे हो तो फिर तो आप किस तरीके के इंसान है और किस तरीके के भावनाएं आपके भगवान के प्रति आप खुद जांच सकते हो, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है उस चीज का। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जय मां डाट काली जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।